मुंब्रा के मुसलमानों पर अभद्र भाषा इस्तेमाल करने पर महेश अहिर के विरुद्ध पहुंचे मुंब्रा के जिम्मेदार व्यक्ति। मुंब्रा पुलिस स्टेशन में की एफआईआर की मांग। मैं हाजी इरफान, आप देख रहे हैं सीएनएम टीवी न्यूज। आप सभी लोग अलग अलग शहर की पॉलिटिकल पार्टियों से जुड़े हुए लोग हैं अजीज भाई, और इंडिविजुअली तौर पर एक एडवोकेट युवा शहर के वकील शारिक हमारे ये भी आपके मौजूद है। आप लोग मुंब्रा पुलिस स्टेशन आए हो। अभी आपने यहाँ पर मुंब्रा पुलिस स्टेशन के पीआई नितिन पगार को एक मेमोरेंडम कुछ दिया है, तो किस विषय पर यह मेमोरेंडम दिया गया है और क्या आपने उस मेमोरेंडम में मांग की है? देखिए, सबसे पहले तो मैं हमारे पत्रकार भाइयों को ये साफ साफ बताना चाहूंगा कि कोई भी यहाँ पे पार्टी का जिम्मेदार बनकर नहीं है जी। ये मुंब्रा के आम मुसलमान है, आम शहरी है, जो अपना गुस्सा लेकर यहाँ आए। जैसे कि आपने सवाल किया, आप ही के न्यूज चैनल में एक न्यूज कल आई थी। अच्छा। उसमें अहिरे साहब ने जो है ना मुंब्रा के साफ साफ मत लगाइए। अहिरे ने जो है ना मुंब्रा के मुसलमानों को कुछ उल्टा सीधा बोला, बल्कि साफ साफ ये बोला कि मुंब्रा के मुसलमान मेरे जान के नीचे। तो इसका गुस्सा है, हमने आपके न्यूज में भी देखा, एमकेटी न्यूज में भी देखा, और इसीलिए हम लोग एक कंप्लेंट आज दर्ज करने आए। अब्दुल भाई, एक और जान का जिक्र किया था उन्होंने, उसका नाम नहीं लिया। मैं तो यही पे ध्यान दिया क्योंकि मुसलमानों का नाम उसने लिया था, और साथ में इसने बोला, यानी पूरे अल्फाज ये थे कि मुसलमान मेरे जान के नीचे और अवार्ड के जान के नीचे। तो खैर ये अल्फाज उसके थे, इसलिए हम उसके खिलाफ कंप्लेंट करने आए। अगर जल्दी से जल्दी एक्शन नहीं लिया जाएगा, एफआईआर नहीं होगा, तो एक बहुत बड़ा आंदोलन हम करेंगे। ये इशारा हम आप लोगों के जरिए पूरे मुंब्रा कोसा को देना चाहते हैं। अजीज भाई, अभी आपने नितिन पगार साहब से मुलाकात करी, उनको मेमोरेंडम दिया, उनका क्या कहना है इस पूरे मामले को लेकर? उन्होंने बोले है कि कल तक के पूरी इंक्वायरी करके एफआईआर दाखिल करेंगे, क्योंकि अभी सीनियर साहब पुलिस स्टेशन में नहीं है। तो आने के बाद में हम लोग ने बोले आपस में हम लोग सजेशन देंगे और इसके ऊपर जल्द से जल्द एफआईआर दाखिल करेंगे। यही हम भी बोल रहे हैं कि कल परसों 2 दिन हम देखेंगे, अगर नहीं हुआ तो एक बड़ा आंदोलन करेंगे। और आपके माध्यम से उस अहिरे को ये चैलेंज भी करेंगे कि जो 1-2 मुसलमान तेरे जान के नीचे है, उनके चक्कर में तू अगर समझ रहा कि पूरा मुसलमान तेरे जान के नीचे, तेरी गलतफहमी है, तू सुन ले। और अगर तेरे में दम है, जैसा तू बोला है कि मुसलमान मेरे जान के नीचे है, तो ये मुसलमानों की बस्ती में तो आके खड़े रहे और एक फोन कर हम में से किसी को भी कि मैं खड़ा हूँ और मैं बोलता हूँ मुसलमान मेरे जान के नीचे मुंब्रा के, आओ मेरा क्या उखाड़ दो, तो हम लोग उसको दिखा दे। एडवोकेट शारिक, आप भी इस गैर सियासी डेलीगेशन के साथ आए हैं, और जो स्टेटमेंट है, जो वक्तव्य है महेश अहिर का, अजीज भाई ने दोहराया है, कानूनी नजरिए से आप इस पर किस तरह की कार्रवाई की मांग कर रहे हैं? क्या इस पर आप कानूनी नजरिए से बात रखेंगे? मैंने उसका ऑडियो पूरा सुना, उसने बहुत सारी बदतमीजियां की है किसी पॉलिटिकल लोगों के बारे में, बड़े बड़े नेताओं के बारे में, डॉक्टर साहब, भूपेंद्र अवार्ड, नजीब मुल्ला और खासकर रफीक कामला साहब से बहुत उसने उल्टा सीधा बोला है, जो कि बहुत अपमानजनक है, जो कि माँ बाप तक चला गया है। इसकी बदतमीजी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और वो जो कमिश्नर था, वो जाहिर कमिश्नर था, उसने पूरा स्टेटमेंट मैंने सुना, उसमें वो बोलता है हेवियस कार्पस रेट फाइल करूंगा। अबे जाहिल, तेरे को बनाया कौन रे? हाँ, हेवियस कार्पस फाइल होता है। चल 5 रेट बता, हेवियस कार्पस, मैंडामस, सर्टोररी, की वारंट ऑफ प्रोहिबिशन बोल के दिखा एक साथ, तेरे में हिम्मत है तो कुछ भी रेट फाइल करेगा, बेवकूफ बनाता है। तेरे जीपी बिल्डरों के साथ विवाद है, वहां तक रहना, तू पैसा वसूली करके तेरी जिंदगी फैला है, तेरा दांत इसीलिए दुख रहा है। और अब ये शुरुआत है, अल्लाह की जब लाठी पड़ेगी ना, तब तेरे को पता चलेगा क्या होगा। और मुसलमानों को जान के अंदर पैर से नहीं बोला है, जांगिया बोला है, जांगिया चड्डी के अंदर बोला है उसने।
तो इसका उसको कड़क जवाब कल तक अगर पुलिस ने नहीं दिया हुआ, हालांकि उन्होंने वादा किया कि कल उस पर एफआईआर लॉन्च हो जाएगी और हम लोग को पूरा भरोसा है इंशाल्लाह पुलिस ये माहौल को खराब नहीं होने देगी, इसलिए कल तक इंशाल्लाह पुलिस एफआईआर लॉन्च कर देगी। सचिव, अगर एफआईआर लॉन्च नहीं होती तो किस प्रकार बहुत सारे लीगल रेमेडीज है, 156(3) है, हम सीनियर से मुलाकात करेंगे, डीसी के ऑफिस जाएंगे, कहीं ना कहीं टाइम मिलेगा। कोर्ट वो दावा कर रहे हैं कि मैं सिस्टम चलाता हूँ, मैं महेश आयर, किस बल पे ऐसी बात कर रहे हैं? क्या फिरौन को भी ऐसा ही था, फिरौन भी ऐसा ही सोचता था कि वो खुदा है और फिरौन को अल्लाह ने इबरत बना के लिए दुनिया के लिए आज तक रखा है। देखिए इंशाल्लाह क्या हशर होता है। ठीक है। देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि जिस तरीके से बहुत सारे कुत्ते भौंक रहे हैं उसमें से एक और कुत्ता बाहर निकल चुका है, और ये जो गलत फहमियां निकाल के रखे ना लोगों ने कि बहुत ही कमजोर है, इनको कुछ भी बोल लो, इसका कोई भी आउटकम नहीं आएगा। आपने देखा होगा अभी मराठी अस्मिता के नाम पर जो है वो सब लोग एक हो गए, जितने भी व्यूवर्स तक की आपकी बात जा रही, मैं उन सबको इस बात के लिए आग्रह करना चाहता हूं, उनको बोलना चाहता हूं कि अगर आप चाहते हो कि आपका नाम इज्जत से लिया जाए, अगर आप चाहते हो कि आप इज्जतदार शहरी के तौर पर पहचाने जाए, तो जिस तरीके से इसने कहा है कि सब मुसलमान जो है मेरी जांघों के नीचे रहते हैं, अगर अपना विरोध प्रदर्शन नहीं है, देखो एक तो तरीका यह है कि उसको उठा करके मारो, जूतों से मारो, जहां मिले उसके मुंह पे काली पोतो, लेकिन उसका दूसरा संवैधानिक तरीका क्या है? संवैधानिक तरीका जो आज हमने अपनाया, ये कोई पार्टी के लिए नहीं आए थे, यहाँ पे मुसलमान होने के नाते यहाँ पर आए, आपका भी हक है, आपके बिहाफ पर यहाँ पर आए। अगर वक्त पड़ा तो कल आपको उतरना होगा शहर के लिए, अपनी बका के लिए, अपनी इज्जत के लिए, और बताना होगा इन जैसे ये जो दलाल टाइप के लोग थे ना, इन्होंने जो पैसे कमाए आपसे, जो लोग इनको अपना बाप बोल करके बैनर लगाते थे, फोटो लगाते थे, बर्थडे मनाते थे उसके साथ, उनके लिए भी है ये। क्या उतरो नीचे, बताओ उसको उसकी जगह। जब वो बोल रहे थे कि मुसलमानों को जान के नीचे दबा, अरे हमारी जान के नीचे तो बहुत सारी चीजें दबी हुई, बेटा तू आ जा एक बार आ तू मर्द के जैसे आ हमारे सामने। मुसलमानों को जिस तरीके से तू समझ रहा है ना, मुसलमान वैसे नहीं, वो टिल्ला इतना बोला। आया क्या यहाँ पे, हम सबको पूरा पढ़ने का हुनर और फन रखते हैं, और वक्त आने पर सांप का फन कुचलने का भी हुनर रखते हैं। ज्यादा टाइम नहीं है, कल तक की अगर कार्रवाई नहीं हुई, यही मुमरा बताएगा क्या हीरे कौन से बिल में छुपा हुआ नजर आएगा, और अगर कार्रवाई नहीं हुई तो इस बार मुसलमानों का आक्रामक रुख प्रशासन देखेगा इंशाअल्लाह। वसीम भाई, वो जीपी बिल्डरों को आप क्या कहना चाहेंगे जो आज भी इसके बहकावे में आके उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं और इसे बचाने का काम कर रहे हैं? अगर मुसलमान है ना, तो अपना ईमान थोड़ा सा जगाओ। जो कार्रवाई होना हुई, एवीके दिखाई दिया ना, इसके आगे भी कार्रवाई होगी, कार्रवाइयां होगी अगर गलत काम हुआ है तो। लेकिन जिसने तुम्हारे से पैसा लेके तुम्हारे ऊपर, तुम्हारे दीन के ऊपर अगर बात की ना, तो उसको जवाब देने का वक्त आया, और जवाब मिलेगा इंशाल्लाह। इसमें ये कहा गया है, यहाँ के हमारे यहाँ के मुमरा शहर में रह करके जा चुके हैं MC महेश अय्यर साहब, उन्होंने बहुत ही बदतमीजियां की उस ऑडियो में। उन्होंने एकनाथ शिंदे साहब, श्रीकांत शिंदे साहब, अवार्ड साहब, नजीब मुल्ला साहब और कामदार साहब, उन्होंने सबके साथ बदतमीजी की। ठीक है, उतने तक हम बर्दाश्त कर रहे थे, हमारी क्षमता थी कि ठीक है कोई बात नहीं, लीडरों को तो लोग गालियां देते ही रहते, कोई मसला नहीं है। लेकिन उन्होंने जिस तरीके से मुस्लिम समाज को टारगेट किया कि मुसलमान मेरी जांघिया मतलब चड्डी अंडरवेयर के नीचे रहते तमाम मुसलमान, तो असल बात मैं आपको लोगों को एक बात बता दूं कि उनको अभी असल मुसलमानों से पाला ही नहीं पड़ा। वो ये सोचते थे कि जो उनके कलेक्टेड है, जो उनका कलेक्शन करते थे वही मुसलमान है, गलत फहमी के वो शिकार है। असल मुसलमानों से अभी इंशाअल्लाह आपको इस स्टेटमेंट के बाद आपको आपका सामना होगा। जफर भाई, खबर मिली थी कि वो खुद भी मुसलमान हुए थे, तो वो कैसे, मतलब खुद को कहा रखा? किसी का वो व्यक्तिगत मामला है, मुसलमान हुए नहीं हुए वो उनके नहीं, वो व्यक्तिगत तमाम मामला। मुसलमानों को करे तो उसमें वो भी आ जाते ना एक ही साथ। अगर वो वाकई में सही से कलमा पढ़े होते और कलमे का मतलब समझ गए होते तो इस तरीके का स्टेटमेंट नहीं देते। वो तो खैर मुसलमान होने के बाद की कोई हिंदू समाज का आदमी जो सामाजिक होगा, जो किसी पद पर रह चुका होगा, वो कभी भी इस तरीके का गलत स्टेटमेंट नहीं देगा। और उन्होंने इस तरीके की जो बात कही है
उसके खिलाफ पुलिस स्टेशन में तमाम लोग एसडीपीआई के लोग, एमआईएम के लोग, हम लोग राष्ट्रवादी के लोग, कांग्रेस के लोग, तमाम लोग यहाँ पर आए हुए हैं और उसके खिलाफ हमने लेटर दिया है मुंब्रा पुलिस स्टेशन को और साफ कहा है कि उस पर कार्रवाई की जाए, या तो वो आकर के सरेआम लोगों से माफी मांगे। माफी नहीं मांगेंगे तो उनके ऊपर सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। और देखिए, आप ये समझ लीजिए कि कभी भी कोई उठता है कुत्तों की तरह जो भूखना चालू करता है ना, कभी वो राज ठाकरे आकर के कलवा में आकर के कहते हैं मुसलमानों आतंकवादियों का अड्डा है और तुम्हारे बाजू में जो बैठा है देखो वो आतंकवादी तो नहीं है, कभी नीतीश राणे की शक्ल में, कभी कोई शक्ल में, मुसलमानों को क्या एकदम आप लोगों ने एकदम आसान कर दिया है, क्या टारगेट ले लिया है। बहुत इसके नतायज जो होंगे वो अच्छे नहीं है। देखिए क्या होता है, जब इस तरीके का स्टेटमेंट आता है कोई ना कोई किसी के जज्बात भड़कते हैं और कोई ना कोई वो गलत फैसला ले लेता है। तो मैं ये लोगों से अपील करना चाहता हूँ और मुंब्रा पुलिस स्टेशन से खासकर अपील करना चाहता हूँ, इस ऑडियो को सुने, एसपी साहब, कमिश्नर साहब इस पर कठोर कार्रवाई करें ताकि आइंदा इस तरीके का कोई स्टेटमेंट देने से डरे। भाई, आज आप लोग मुंब्रा पुलिस स्टेशन आए थे, जिस तरह से महेश आयरे द्वारा जो मुसलमानों का आपत्तिजनक शब्द कहे गए थे उसको लेकर क्या बताएंगे? जिस तरह से महेश स्टेटमेंट दिया है तरीका भद्दार जो स्टेटमेंट था, ये कहा गया है पूरे मुंब्रा के जितने भी जो जिम्मेदार लोग यहाँ पे आए हुए हैं उनके तरफ से एक एफआईआर के लिए मेमोरेंडम दिया गया। हमारे सीनियर ने इसके लिए रिप्लाई भी दिया कि बहुत जल्द से जल्द विदिन 1 और 2 डेज के एफआईआर सबमिट हो जाएगी इंशाल्लाह ताला। और महेश अहिरे को एक हमारे तरफ से, हम जितने भी जिम्मेदार लोग उनकी तरफ से कहा जाता है कि तेरे में दम है तो मुंब्रा में आ और स्टेटमेंट बोल के दिखा, फिर तुझे मुंब्रा का मुसलमान दिखाएगा कि कौन किसको झंडे के नीचे रखता है और कौन किसके पैर के नीचे किसको रखता है। किसने सर पे बढ़ा के रखा अपना कि मैं एक ऑफिसर हूँ, एक आला अधिकारी हूँ, मैं किसी भी कुछ भी कमेंट कर सकता हूँ, तो ये उसकी गलत फहमी है। जो पोस्ट पे वो भी और जो पोस्ट से निकल गया वो भी मुसलमान अब दबने से रहा। मुंब्रा का जो भी आएगा कुछ भी बोल के जाएगा, मुंब्रा का मुसलमान सुनने से रहा, उसे करारा जवाब दिया जाएगा इंशाल्लाह ताला। कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगता मुंब्रा के बिल्डर जो उसकी दबंगगिरी से डरते हुए और उनकी बिल्डिंग रिपीट टूटेगी करके जो लोगों ने उसको बढ़ावा दिया था और चढ़ावा दिया था, तो उसके उसी का नतीजा ये आज यही रीजन है जो उसके जो पैकेट्स में जो पल रहे थे ना, कुछ मुसलमान को उसने समझा कि मेरे कुछ मुसलमान है, सब पूरा मुंब्रा मुसलमान उससे जाने के नीचे, तो यही उसका एक करारा जवाब है। कभी इंशाल्लाह ताला कभी मुंब्रा में अगर वो दिखा, अभी तो अभी पोस्ट पे नहीं है, कभी दिखा तो उसको करारा जवाब मिलेगा।